हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज यदि छात्र छात्राओं से पूछा जाए कि अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए आपको मौका मिले तो किस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करना चाहेंगे, तो निश्चित मानिए उनका जवाब होगा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या फिर कैम्ब्रिज, क्योंकि इस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में इनकी ख्याति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 800 वर्ष पहले बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित था जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और यहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शिक्षार्थी अध्ययन के लिए ललायित रहते थे। फिर भी कठिन प्रवेश परीक्षा के पश्चात मात्र 20% छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। मेरी बातें आपको आश्चर्यचकित जरूर करेंगी, लेकिन यह सत्य है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के दूसरे सबसे प्राचीन और पहले आवासीय विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसके नवनिर्मित परिसर का अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। दोस्तों, आइए हम इस प्राचीन और विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के इतिहास के साथ साथ इसकी विशेषताओं को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन भारत के गोल्डन पीरियड कहे जाने वाले गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। इसे नालंदा महाविहार के रूप में जाना जाता था। नालंदा में उस वक्त हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों का प्रभाव था। हालांकि नालंदा महाविहार मुख्यतः बौद्ध मठ था, जो 6वीं शताब्दी आते आते एक वैश्विक शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय चारों ओर से दीवारों से घिरा था। अंदर प्रवेश हेतु एक बड़ा द्वार होता था। विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे जिनमें शिक्षार्थी ठहरते थे और प्रत्येक कमरों में सोने के लिए पत्थर की चौकी, पढ़ाई हेतु दीपक और उसे रखने के लिए ढिबरी बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त 8 बड़े बड़े हॉल थे जिनमें पढ़ाई होती थी। यहाँ एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय भी था जिसका नाम धर्मगुंज था और इसमें विभिन्न विषयों की करीब 3 लाख से अधिक पुस्तकें मौजूद थी। छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। प्रवेश परीक्षा कठिन थी। चीनी यात्री वेनसांग लिखते हैं कि नालंदा में दाखिला लेने वालों में मात्र 20% का ही चयन हो पाता था। चयन हेतु पहली परीक्षा द्वारपाल लेते थे, जो स्वयं विद्वान होते थे और धर्म व दर्शन से जुड़े प्रश्न पूछते थे। यहाँ से सफल होने पर आगे अन्य 2 स्तरों से गुजरना होता था। यदि सफल हो गए तभी दाखिला मिलता था। नालंदा में पढ़ाई के दौरान रहना भी होता था। यहाँ एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण करते थे, जिन्हें शिक्षित करने हेतु 2700 से अधिक शिक्षक थे। छात्रों की शिक्षा और रहना खाना बिल्कुल निःशुल्क था। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, इंडोनेशिया समेत कई देशों के छात्र पढ़ाई के लिए आते थे, जिन्हें लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान, वारफेयर, इतिहास, गणित, स्थापत्य कला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा महाविहार को गुप्त और पाल शासकों ने अनुदान दिया था। 100 गांव विश्वविद्यालय के खर्च हेतु अनुदान स्वरूप दिए गए थे। हालांकि शिक्षा के विख्यात वैश्विक केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की भूमिका 12वीं सदी में मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद गोरी के सिपह सलार बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ समाप्त हो गई। बख्तियार खिलजी ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया और विशाल पुस्तकालय में आग लगवा दी। कहते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों के विशाल भंडार के कारण आग 6 माह तक लगातार जलती रही। दोस्तों, करीब 455 एकड़ में फैले नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का शुभारंभ भारतीयों द्वारा अपनी प्राचीन समृद्धशाली ज्ञान की परंपरा की ओर बढ़ाया हुआ वह कदम है जो हमें हमारी ऐतिहासिक व गौरवशाली जड़ों से पुनः जोड़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भारत की खोई हुई ख्याति को पुनः प्राप्त कराएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।